मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है। लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है और कन्या राशि है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। पी नाम वाले कन्या राशि वाले लोगों के स्वभाव की बात करें तो पी नाम वाले कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं, इनका स्वभाव रिजर्व होता है, यानी रिजर्व स्वभाव के होते हैं। कभी किसी को गलत सलाह नहीं देते, अपने हर रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं, जल्दी किसी के सामने नहीं खुलते, अपने सारे राज छुपा कर रखने वाले होते हैं, अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं, अपने सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं करते, अपने घर परिवार के लोगों के साथ इनके संबंध हमेशा अच्छे होते हैं, दयालु स्वभाव होता है, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं और फिर इनका स्वभाव जिद्दी भी हो जाता है। और ये लोग जो होते हैं वैवाहिक जीवन में भी पूरी तरह अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होते हैं, थोड़ा नखरीले स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर कई बातों को लेकर उथल पुथल चलती रहती है। चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो पी नाम वाले कन्या राशि वाले लोगों के लिए शिक्षा के मामले में वर्ष 2025 में सामान्य सा महीना रहने वाला है। और अगर हम देखें तो 29 मार्च 2025 तक का जो समय है, वहाँ पर शिक्षा में आपको खासकर कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। 29 मार्च 2025 तक का समय इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो मार्च के बाद का समय वर्ष 2025 में आपके लिए अच्छा है। वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है, यानी आपका दाखिला विदेश में हो सकता है। शिक्षा के बाद बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। वर्ष की शुरुआत में केतु जो होंगे वो आपकी राशि यानी कन्या राशि में ही होंगे, राहु 7वें भाव में होंगे और शनि देव 29 मार्च तक 6ठे भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखकर चलें, और स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और 9वें भाव में गुरु का गोचर रहेगा, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए कुल मिलाकर अगर कोई भी समस्याएं होती हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, यानी स्वास्थ्य आपका सही हो जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना आवश्यक होगा स्वास्थ्य का। खासकर मार्च तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और उसके बाद का समय स्वास्थ्य में सामान्य परिणाम दिखाएगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य के मामले में मेरी यही सलाह रहती है कि सदैव ध्यान रखकर चलना चाहिए और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के मामले में अगर कोई पार्टनरशिप में व्यापार कारोबार है तो मार्च तक के समय में आप अपने पार्टनर से वाद विवाद से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। विदेश से जुड़कर अगर कोई व्यापार कारोबार कर रहे हैं तो मार्च तक का समय बेहतर है। नौकरी वाले लोगों के लिए भी मार्च तक का समय काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, कोई पदोन्नति वगैरह भी हो सकती है। मार्च के बाद का जो समय है, अगर विदेश में कोई व्यापार कारोबार नौकरी है तो उनके लिए पूरा वर्ष 2025 अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप विदेश में नौकरी नहीं कर रहे हैं, किसी विदेशी कंपनी में भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, विदेश से जुड़कर भी व्यापार कारोबार नौकरी नहीं है, तो वहाँ पर मार्च के बाद का ऐसा समय होगा जब आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी वाद विवाद से बचकर रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने बॉस के साथ, अपने सहयोगियों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना होने दें। तो कुल मिलाकर अगर देखें मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में, अगर विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार नौकरी नहीं है, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार नौकरी नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, आप डॉक्टर भी नहीं हैं, कोई भी ऐसा कार्य आपका नहीं है जो जुड़ा हुआ नहीं है मेडिकल क्षेत्र से। अगर मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, विदेश से जुड़ा हुआ है तो आपको अच्छे परिणाम पूरे वर्ष मिलने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मार्च के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर व्यापार कारोबार और नौकरी में
थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, वहां पर अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। धन और आय के मामले में अगर हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत में संतुलन बनाना आवश्यक होगा, यानी आपकी आय तो वृद्धि होगी इस वर्ष, लेकिन खर्चे आपके बढ़े रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। तो आप अपने आय और खर्चों में संतुलन बनाकर अवश्य रखें, इस बात का ध्यान रखें। मई के बाद का समय जो है धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर आप देखेंगे कुछ पैसे बचा भी पाएंगे, और धन और आय के मामले में अगर कोई भी कार्य रुक रहे हैं तो वहाँ पर वो नहीं रुकेंगे। मई तक का समय थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, वहाँ पर आपको सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं मिल पाएंगे। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंध के मामले में भी आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह का अहंकार ना दिखाएं, नहीं तो टकराव और गलतफहमियां हो सकती हैं, वाद विवाद देखने को मिल सकता है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है आपको। फिर भी अगर देखें तो गुरु का जो गोचर है वो आपके नवम भाव में है वर्ष की शुरुआत में, खासकर मई के मध्य तक तो परिणाम आपको अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी मई मध्य तक के समय में। तो इसलिए अगर कोई भी वाद विवाद होते हैं तो सुलझ जाएंगे, लेकिन मई तक के समय में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की बहस और वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। मई के बाद का समय आपके प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक होगी, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। वर्ष 2025 में वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के मामले में अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप उस वाद विवाद को मई तक सुलझाने का प्रयास ना करें। अगर ज़्यादा वाद विवाद है, मई के बाद का समय ऐसा है जब आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है, आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं। लेकिन मई तक के समय में गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं, वाद विवाद ज़्यादा हो सकता है और आपका समझौता होना मुश्किल रह सकता है अगर ज़्यादा वाद विवाद हैं। सामान्य वाद विवाद हैं तो कभी भी सुलझाए जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और अपने जीवन साथी के साथ मई तक के समय में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को बड़ा ना होने दें, वरना वो बड़ी हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल ना होने दें, अपने साथी पर शंका बिल्कुल ना करें। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, मई तक के समय में रोमांस ज़्यादा रहेगा आपके जीवन साथी के साथ, और आप देखेंगे आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। आपकी यात्राएं जो होंगी वहां पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं तो वो भी दूर होंगी। वैवाहिक संबंध के लिए वर्ष 2025 अच्छा रहेगा, लेकिन मई तक के समय में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह की बहस से बचें, और मई के बाद का समय आपके वैवाहिक संबंधों के लिए बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पी नाम वाले कन्या राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में वर्ष की शुरुआत में पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। 14 मई से गुरुदेव जब आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, चौथे और दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, पारिवारिक तालमेल देखने को मिलेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे, घर के बुजुर्गों का बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनके प्रति आपका सम्मान भी बढ़ेगा। मार्च के अंत तक शनि जो है 7वें भाव में जाएंगे, जिससे चौथे और 9वें भाव पर दृष्टि उनकी होगी, इसलिए आपके माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। तो अगर माता पिता के स्वास्थ्य में पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, खासकर मार्च के बाद का जो समय होगा। और अगर कोई समस्या नहीं है तो अच्छी बात है, बाकी फिर भी अगर माता पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो उसका ध्यान रखकर चलें। पारिवारिक जीवन में तालमेल थोड़ा सा बनाकर अगर रख लेंगे तो पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम भी बढ़ेगा और आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा वर्ष 2025 में। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।